सारे एक बर्तन में चले जाए ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश सलामत और आबाद रखे, आमीन। मेरा नाम है महरू यासिर और हम रहते हैं मस्कत ओमान में। आज है जुमा का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ जुमा के दिन की रूटीन शेयर की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है। तो यहाँ पर मैंने सुबह फजर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने सूरह कहफ की तिलावत की। आप भी कोशिश किया करें कि हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत लाजमी किया करें। नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने सोचा चलें सुबह चढ़ते दिन को देखा जाए और थोड़ी सी रोशनी ली जाए, क्योंकि आजकल यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर निकलने को बिल्कुल मन नहीं करता। जब मौसम ठीक था रमज़ान में, नमाज के बाद मैं छत पे थोड़ी देर वॉक करती थी, लेकिन आजकल सुबह सुबह ही गर्मी होती है, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता छत पे जाने को। नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने घर के काम वगैरह की, सफाई की, क्लीनिंग की। और सफाई वगैरह करने के बाद मैंने ये सुबह सुबह चने भिगो के रख दिए थे, जो कि काले और सफ़ेद दोनों चने थे। अलग अलग मैंने इनको भिगो दिया था, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है और जब ये भिगोए हुए होते हैं तो इतनी टेंशन नहीं होती। उसके बाद मैं जाके सो गई, तो तकरीबन यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे मैं उठी। उठ के मैंने देखा कि चने जो है ना, इनको मैंने काले चने इनको मैंने बॉयल नहीं करना था, इनकी जस्ट ऐसे ही पैकिंग करके मैंने इनको फ्रीज़ करना था, क्योंकि ये तो पकाने में और चावल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी इनको इस्तेमाल करना होगा मैं इनको उसी वक्त ही बॉयल करूँगी। तो इनको मैंने फ्रीज़ करने के बाद नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज बना रहे थे बेसन की रोटी और साथ में लस्सी। तो यहाँ पर हमारा सिलेंडर ख़त्म हुआ था, इसलिए ये मैं पोर्टेबल स्टव है, ये इमरजेंसी के लिए रखा होता है, ये मैं यूज़ कर रही थी। बेसन की रोटी बनाने का मेरा सिंपल सा तरीका है। मैं जस्ट बेसन को लेती हूँ, उसके अंदर सारी स्पाइसी नमक मिर्च मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला जो भी डालना होता है, और थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज और हरा धनिया डाल के, तो मैं इसका लिक्विड सा बना लेती हूँ। इतना लिक्विड, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ये आप देख ही रहे हैं। बस इतना सा इसको बनाकर तो मैं इसको इस फ्राई पैन में डाल दूँगी। नीचे कुछ भी ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्राई पैन में डाल के मैं इसकी जो शेप है एक रोटी के जैसे बारीक सी बना लूँगी और इसको बिल्कुल फैला दूँगी। फैलाने के बाद थोड़ी देर बाद ये खुद ही अपने किनारे छोड़ना शुरू कर देता है। किनारे इसने अपने छोड़ दिए थे और अब मैं इसको इसकी साइड पलट दूंगी। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आग जो है नीचे आंच बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए। यहाँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो रोटी ये जो है जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। ऐसे नहीं करना, और आपने इसकी साइड चेंज करके इसको हल्के हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से, किसी पोने या साफ़ कपड़े की मदद से आपने इसको सेक लेना है। ऐसे दबा दबा के नहीं सेकना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम हाथों से आपने इसको सेकना है, जैसे कि मैं सेक रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चूल्हा मेरे से गलती से तेज़ हो गया था, फिर मैंने इसको आहिस्ता सा किया, बिल्कुल दम वाली आंच पे, दम से थोड़ा सा ज़्यादा वाली आंच पे मैंने इसको किया। और मैं इसको हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दबाऊंगी। और इसका टेस्ट, बिलीव में, इसका टेस्ट ऐसे होता है कि जैसे ये तंदूर से निकली हुई रोटी है, या मतलब किसी तवी पे बनाई हुई है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ आटा वगैरह गूँथने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर ये तकरीबन दोनों साइड से पक चुकी थी। अब मैं इसको आराम से उतारूँगी और इसके ऊपर मैं मक्खन लगाऊँगी। अगर आपके पास ये बटर नहीं है तो आप इस पर नॉर्मल घी या ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट टेस्ट जो है इसका मक्खन के साथ, इस बटर के साथ ही आता है।
तो इसके ऊपर जी अब मैं बटर लगा रही हूँ। बटर लगाने के बाद मैं इसको अपने हस्बैंड को दे आई थी। मैंने कहा आप ये खाना शुरू करें तो मैं अपने लिए बना कर लाती हूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनती है। तो कोशिश किया करें, खैर मैं भी कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1-2 बार इस तरह का नाश्ता होना चाहिए, थोड़ा सा हट के ब्रेड और नॉर्मल पराठा वगैरह और किसी भी ऐसी चीज़ से थोड़ा सा हट के कुछ इस तरह का भी नाश्ता होना चाहिए। तो हमारा तो आज सिलेंडर ख़त्म हुआ था, इसलिए ये इमरजेंसी के लिए मैंने पोर्टेबल गैस स्टव रखा हुआ है। इसके लिए ये पता नहीं पाकिस्तान से मिलता है या नहीं मिलता, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो मिलते हैं मस्कत ओमान में। तो मैंने ये ला कर रखा हुआ है। इसके लिए ये छोटी नॉर्मल जो बॉटल होती है, ये गैस बॉटल होती है, ये भी किसी भी हाइपर मार्केट से आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये लाजमी लाकर घर पे रखा करें। अगर मतलब पाकिस्तान से मिलता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे रहने वाले लोग इसको लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि सिलेंडर वाला फ़ौरन ही आपको यहाँ पर सिलेंडर देने नहीं आता। वो थोड़ा टाइम लगा लेता है, कहीं दूर गए होते हैं, या अगर अगर सुबह में ख़त्म हुआ है तो वो कहेगा मैं शाम में आऊँगा, दोपहर में वो नहीं आएगा, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर रेस्ट का टाइम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ये 2 रियाल का आपको ये स्टव मिल जाएगा, ये चूल्हा मिल जाएगा, और ये 4 गैस बॉटल आपको 1 रियाल में मिल जाएगी। तो खैर प्राइस तो मैंने आपको इसकी बता दी। उसके बाद ये रोटी देखें, ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की यमी बनी है। तो मुझे तो ये खैर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो इसको खाती ही रहती हूँ। तो कभी कभार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बनाकर अपने हस्बैंड को भी दूँ, लेकिन जब मैं उनको बना के देती हूँ तो उनको बहुत मज़ा आता है खाने का। नाश्ता करने के बाद फटाफट से किचन साफ़ किया। उसके बाद मैंने बिरयानी बनानी थी, जिसके लिए ये मसाला वगैरह मैंने सारा कुछ रात को ही कट करके रख लिया था, क्योंकि दिन को टाइम का ज़रा भी पता नहीं चलता। नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है, तो टाइम ऐसे जाता है जैसे पता नहीं कोई सवाब का काम है। यहाँ पर प्याज थोड़ी सी लाइट से ब्राउन किए, इसके अंदर मैंने ये चिकन ऐड करके इसको फ्राई किया। और खड़ी मसाले जो सारे हैं, मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको दरदरा सा मैं बना के उसके अंदर पहले डाल के रख लेती हूँ। डायरेक्ट इसमें प्याज के साथ नहीं डालती, ताकि वो जल ना जाए, इसलिए मैं उनको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही ऐड करती हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत कम फ्राई करना होता है। और उसके बाद अगर उसको ज़्यादा फ्राई कर लें तो वो अपना रंग जो है वो ख़राब कर लेता है, काला होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे खड़े मसाले मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में डाल लेती हूँ, जिसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और जो भी कोई मसाला अगर आपको खड़ा पसंद है तो आप उसमें डाल के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अगर आप डालेंगे, एक तो ये कम फ्राई होगा, दूसरा इसकी खुशबू इतनी प्यारी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाता है। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च टमाटर हरी मिर्च के अंदर पहले से ही मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, उसके बाद बिरयानी मसाला, बस यही थे, क्योंकि खड़े मसाले तो मैंने पहले ही डाल लिए थे। तो बस ये वाले मसाले थे जो बेसिक से मसाले हैं, हर घर में हर खाने में डाले जाते हैं, तो बस वो थे। जस्ट इसमें बिरयानी मसाला एक ऐड करना था। मसाला वगैरह भुना और फिर जब ये 80% पक गया था तो मैंने इसके अंदर ये दही डाला। दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पका के मैंने फिर इसकी आंच हल्की कर दी। सिलेंडर वाला भी हमारा आदमी आ गया था, सिलेंडर लगाकर चला गया था। और फिर साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल बॉईल कर लिए। चावल बॉईल करने के बाद मैं इसको ऐसे एक स्टेनर में डाल के ठंडा पानी इसके ऊपर डालती हूँ, ताकि ये अंदर से बिल्कुल गर्म ना रहे, थोड़े ठंडे हो जाएं। तो क्योंकि इनकी 1 या 2 कनी रखी होती है, तो इस वजह से अगर ये गर्म ही रहेंगे तो ये अंदर ही अंदर खुद और पक जाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर नॉर्मल पानी डालना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अगर इनको ऐसे ही रखें तो ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, बाद में ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला तकरीबन ऑलमोस्ट पक चुका था, तो मैंने इसको तकरीबन इतनी ही मैं ग्रेवी रखती हूँ, इससे कम नहीं रखती। तो ये देखें ये अब फुल पक चुका है, तो मैं यहाँ पर इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको एक साइड पर रख दूँगी। मसाला और चावल दोनों रेडी थे, तो मैं यहाँ पर तय लगाने लगी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा आपको भूख है? वो बोले कि मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि अभी इनको तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब खाने होंगे तभी इनको तय लगाएंगे, क्योंकि फिर फ्रेश ही बिरयानी खाने का मज़ा आता है। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल भी खाने का मज़ा वो वाला नहीं आता।
खैर मैंने इनको यहाँ पर ठंडा किया और इन डिब्बों में डाल के मैंने इनको फ्रिज में नीचे वाले खाने में रख दिया। फ्रीज़र में आपने नहीं रखना। इस तरह अगर आप रखेंगे तो आप इसको नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश बिरयानी बनेगी। मैंने एक ही डिब्बे में या एक ही किसी पतीले में चावल डाल के नहीं रखे, 2 डिब्बों में इसलिए रखे थे कि ये आपस में चिपके ना और ये एक मतलब गुठलियाँ टाइप इनकी ना बने, ये ऐसे ही खिले खिले रहें। जब भी मैं इनको इस्तेमाल करूँ ये ऐसे खिले ही नज़र आए। चावलों को अब मैंने साइड पे किया तो ये सुबह में जो मैंने चने भिगोए हुए थे, अब वाइट वाले चने जो है मैंने बॉईल करके रखने थे। ब्लैक वाले तो जो मैंने ऐसे ही पैकेट्स में डाल के रख लिए थे, तो अब मैंने सोचा कि चलो इनको भी जाने से पहले फटाफट से बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि वापसी आने तक इनके अंदर ये ना हो थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाए, क्योंकि फजर टाइम के इनको भिगोए हुए हैं। चने बॉईल होने के लिए रख लिए तो ये मैं पीती हूँ जी पानी, जो कि बहुत अच्छा होता है। डाइट में अपने में ये शामिल करना चाहिए। ये माल्टे जो होते हैं आउट ऑफ सीज़न भी हो जाते हैं, तो रमज़ान में अच्छे खासे मिल जाते थे। तो मैंने क्या किया, इनको मंगवा कर इनको पिल करके छील के इनको ग्राइंड करके इनके अंदर मैंने अदरक और काली मिर्च और 1-2 चीज़ें मैंने इस तरह की डाली जो कि मुझे टेस्ट में अच्छी लगती हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इनको ग्राइंड करके तो इस तरह आइस क्यूब में डाल के तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। तो फिर जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो आप आसानी से इसको एक निकालें, चाहे इसको गर्म पानी में मिक्स करके पिएं या ठंडे में। तो ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर सा लग रहा है। खैर मैं इसको जो है गर्म पानी में डाल के पीती हूँ। 1 गिलास पानी गर्म लेके गुनगुना सा उसमें डाल के ये 1 क्यूब डाल के तो मैं गर्म पीती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा ठंडा पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आज ठंडा ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे जाने से पहले भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि मैंने भाई बिरयानी खा के जानी है। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 प्लेट अपनी चावलों की निकाली और थोड़ा सा अपना कोरमा निकाला। इसको छोटे से बर्तन में जिसमें हम चाय बनाते हैं उसी में मैंने डाल के तो इसको बस 5 से 7 मिनट दम पे लगाया। और ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत और बिल्कुल फ्रेश बिरयानी निकल के आई है। मेरे ख़्याल से ये तरीका बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोरमा बना के चावल बनाकर फ्रिज में रख लें। जब आपका खाने का मन हो तो आप अपने खाने और अपनी प्लेट के हिसाब से उतने से निकालें, थोड़े से चावलों को दम लगा के तो आप वो खा लें। अगर तो आप घर में कम लोग हैं, जब ज़्यादा लोग होंगे तो फिर आपको पता है कि कुछ भी नहीं बचेगा, उसी टाइम पकेगा, उसी टाइम ख़त्म होगा। बड़ी फैमिली का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो वो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम लोग परदेश में रहते हैं तो यहाँ पर जी हमने तो अपने हिसाब से चलना होता है। खैर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल गए। आज हमें जाना था बरका, फ्राइडे था। फ्राइडे को खैर मेरे हस्बैंड को छुट्टी तो नहीं होती, वो बिज़ी होते हैं। उन्हें मस्कत से थोड़ा दूर जाना था बरका में। तो मैंने कहा कि जी मैंने भी आज आपके साथ जाना है। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे काम है, तो बोर हो जाओगी। मैंने कहा बोर हो जाऊँगी या कुछ भी हूँ, मैंने तो आज आपके साथ ही जाना है, घर पे भी रह के मैं बोर हो जाऊँगी। तकरीबन यहाँ पर रात के 10 साढ़े 10 का टाइम था। हस्बैंड काम करके अपना फ्री हो चुके थे, तो मुझे कहते चलो तुम शॉपिंग कर लो, किसी मार्केट में तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो ये बरका के रास्ते में MS मैक्स है, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। मैं पहले भी यहाँ पर गई हुई हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं और नॉर्मल रेंज तक भी हैं, तकरीबन 2 रियाल तक भी हैं और 20-25 रियाल तक भी यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बनाई, ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि टाइम इतना नहीं था। और यहाँ पर मेरे से एक ब्लंडर भी हो गया, मुझे शीशे के बॉल चाहिए थे तो मैं वो पकड़ के देख रही थी और वहाँ पर जो काम करने वाले लड़के होते हैं उनसे पूछ रही थी कि इसकी प्राइस मेंशन नहीं है तो इनकी क्या प्राइस है। खैर वो 3 थे, वो एक मेरे से छूट के तो टूट गया। मुझे बड़ा फील हुआ कि यार ये क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इनके जो है ना वो चार्जेस पे कर देती हूँ। खैर मुझे तो ये लेने ही थे, तो एक टूट गया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे इनके प्राइस बता दें, मैं पे कर देती हूँ। खैर उन्होंने कहा कि ये 4 थे, एक पहले ही इनका टूट चुका है, अब ये 3 है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इसका हिस्सा है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है। तो ये थे जी, यहाँ पर मैंने मिनी गिलास देखे जो बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत क्यूट थे। मैंने
मैंने लेने थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनमें क्या डालूँगी, क्या रखूँगी। खैर मैं इनको ना छोड़ के आ गई, मैंने लिए नहीं थे। और बाद में ये वीडियो मैं अपने हस्बैंड को ला के दिखा रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुमने लिए क्यों नहीं, तुमने ले के आने थे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस थे, बड़े सस्ते थे, 500 पैसे में लगे हुए थे। अब मुझे फ़ील होता है कि नहीं यार, मुझे लेके आने चाहिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। और ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लेडीज़ हों कहीं जाएँ और मेकअप की चीज़ें ना लेके आएँ, ऐसा हो नहीं सकता। खैर मैं वहाँ से एक डिनर सेट लेके आई थी जिसकी मुझे शायद ज़रूरत थी। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग और मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अगर आपको भी मस्कत ओमान के बारे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफिज़।